जय हिंद। हिस्ट्री बता रहे थे जी। देखिए हिस्ट्री में हमको जहाँ तक याद है कि हम सिंधु सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता वगैरह खत्म कर दिए थे, ठीक ना। आप लोग को लगभग हिस्ट्री में अब नया काल पढ़ना था, ऐतिहासिक काल, शायद नया काल ऐतिहासिक काल आप लोगों को पढ़ना था। इससे पीछे हम पढ़ा दिए थे। देखिए जैसे हम बताए थे आप लोगों को हिस्ट्री को 3 कालखंड में हम बांटे थे। फर्स्ट बांटे थे प्राक ऐतिहासिक, फर्स्ट क्या बांटे थे? प्राक ऐतिहासिक। दूसरा बांटे थे आध ऐतिहासिक। दूसरा क्या बांटे थे? आध ऐतिहासिक। और तीसरा नॉर्मली बांटे थे क्या? ऐतिहासिक। तीसरा क्या बांटे थे? ऐतिहासिक। देखिए उसके बाद प्राक ऐतिहासिक में आप लोगों को पाषाण काल वगैरह हम पढ़ा दिए थे। प्राक ऐतिहासिक में पाषाण काल वगैरह खत्म हो गया था। आध ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता के समकालीन जितने भी सभ्यता थे वो सब चीज हम बता दिए थे। अब चलेगा आपका ऐतिहासिक काल, ठीक ना। अब चलेगा क्या? आपका ऐतिहासिक काल। अब देखिए ऐतिहासिक काल में भी 2 टाइप का होगा। ऐतिहासिक काल में भी आपका 2 टाइप का होगा, ठीक ना। एक चलेगा धार्मिक और एक चलेगा पुरातात्विक। मतलब एक तरफ साहित्य चलेगा और एक तरफ पुरातात्विक चलेगा। देखिए ऐतिहासिक काल में आपको 2 टाइप का पढ़ना है। एक तरफ पुरातात्विक और एक तरफ आपको साहित्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है? साहित्य। एक तरफ पुरातात्विक पढ़ना है और एक तरफ साहित्य पढ़ना है। साहित्य में भी 2-3 टाइप का पढ़ना है। पुरातत्व में भी 2। देखिए पुरातत्व में आपको 2 टाइप का क्या पढ़ना है? एक पढ़ना होगा आपको सिक्का और एक पढ़ना होगा अभिलेख। पुरातात्विक में आपको एक पढ़ना होगा सिक्का, एक पढ़ना होगा अभिलेख। और साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? साहित्य में आपको पढ़ना होगा धार्मिक और एक पढ़ना होगा गैर धार्मिक। क्या पढ़ना होगा? गैर धार्मिक। अब देखिए जो बच्चों को समझ में आ गया उनके लिए तो ठीक है, और जिनको समझ में नहीं आया उन लोगों को बताते हैं। आप लोग के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि सर साहित्य मतलब क्या होता है, या धार्मिक या गैर धार्मिक मतलब क्या होता है। तो आप लोग को बता दें साहित्य जो होता है ना, साहित्य मतलब मान के चले कोई किताब जैसे मान के चलिए सिंपल सा एक इंग्लिश का बुक ले लिए, वो भी क्या है? एक साहित्य है, लिटरेचर है, एक साहित्य है। अब मान के चले साहित्य को 2 भाग में बांटा गया, एक धार्मिक एक गैर धार्मिक। अब धार्मिक क्या होता है और गैर धार्मिक क्या होता है? धार्मिक कहने का मतलब है जिस किताब का संबंध किसी न किसी धर्म से होगा उसको क्या बोलेंगे? धार्मिक। और गैर धार्मिक कहने का मतलब क्या है? जिस किताब का संबंध किसी भी धर्म से नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? गैर धार्मिक। समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत समझने में? तब देखिए उसके बाद बताते क्या धार्मिक समझ में आ गया, गैर धार्मिक समझ। इसको आगे हम डिटेल से और बताएंगे। पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर आपका क्या पढ़ना है? पुरातात्विक में पढ़ना है क्या? सिक्का। उसके बाद पढ़ना है क्या है? अभिलेख। तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं सिक्कों के बारे में पहले जानते हैं। क्या सिक्कों के बारे में पहले पढ़ते हैं, उसके आगे देखते हैं क्या है नहीं है, ठीक है ना। इसको पहले मिटा लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड रुक जाइए। अब जो देखिए सिक्का वगैरह क्या होता है और सिक्का वगैरह कब बने थे, ठीक ना। सिक्का वगैरह क्या चीज होता है, हमको लग रहा है आप लोगों को देखने में डिस्टर्ब हो रहा है, तो 1 मिनट रुकिए बस, जस्ट 1 सेकेंड। अरे कैमरा थोड़ा सा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ चलाने में फिर से दिक्कत हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बच्चे आते हैं वगैरह इधर से तो फिर कैमरा वगैरह थोड़ा हिला देते हैं, इसके लिए आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग को बता रहे हैं कि हिस्ट्री में आपको बताया गया पढ़ना क्या है। पुरातात्विक में हम लोग को पढ़ना क्या है? पहले सिक्का। सबसे पहले क्या पढ़ना है? सिक्का। अब सिक्का पढ़ने का मतलब सिक्कों का अंदर न्यूमेस्टिक कहलाता है, ठीक ना। सिक्कों का अंदर न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। मतलब बोलने में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, न्यूमेस्टिक इस टाइप का कुछ बोलने में हमको दिक्कत आ रहा है। छोड़िए, खैर बात खत्म करते हैं। देखिए सिक्का पढ़ना है आप लोगों को, ठीक ना। सिक्का पढ़ना है। सिक्का क्या होता है? सिक्का क्या होता है? मान के चले सिक्का पढ़ना है तो ऐसा थोड़ी है कि सिक्का को उलट के पढ़ लेंगे, ऐसा सिक्का को तोड़ दीजिए, सिक्का को दोनों तरफ से तोड़ के पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। सिक्का पढ़ने का मतलब है कि कौन राजा के टाइम में, कौन महाराजा के टाइम में किस टाइप का सिक्का था, कौन काल में किस टाइप का सिक्का था, कहाँ पे क्या था नहीं था, इस टाइप का पढ़िएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता में किस टाइप का सिक्का था। उसके बाद मौर्य काल में किस टाइप का सिक्का था। उसके बाद आ जाएगा आपका यूनानियों का काल, यूनानी। उसके बाद कुषाण आ जाएंगे,
कुषाण आ जाएंगे, उसके बाद गुप्त वंश आ जाएंगे, गुप्त काल। पहले इतना देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखिए सिंधु सभ्यता में जो आपका सिक्का था ना, सिंधु सभ्यता का जो सिक्का था वो टेरिकोटा का था। किस चीज का सिक्का था? टेरिकोटा का था। सिंधु सभ्यता का सिक्का किस चीज का था? टेरिकोटा का था। समझ में आ रहा है ना? देखिए पीछे वाले जितने बैठ जाए, ठीक है, हल्ला नहीं कीजिए। सिंधु सभ्यता का जो सिक्का था वो किसी का सिक्का था? टेरिकोटा का सिक्का था। सिंधु सभ्यता का सिक्का टेरिकोटा का सिक्का था, ठीक है। टेरिकोटा क्या होता है? अब टेरिकोटा क्या होता है? कभी कभी देखे हैं कहीं कहीं से प्लास्टर नीचे किया जाता है, प्लास्टर उखड़ जाता है। बच्चा में कित कित खेले हैं, कित कित 4 गो घर बना के मतलब खिपटा, देखिए खिपटा इसी टाइप का जो उखड़ जाता है उसको क्या बोला जाता था? टेरिकोटा। क्या बोला जाता था? टेरिकोटा। तो सिंधु सभ्यता में किस चीज का सिक्का था? टेरिकोटा का। अब देखिए मौर्य काल जब आया ना, तो मौर्य काल में 3 सिक्का प्रचलित हुआ, एक आहत, एक पंचमार्क और एक पर्ण का। मौर्य काल में जो था उस काल में 3 सिक्का प्रचलित हुआ। कौन कौन 3 थी? एक था क्या? आहत, दूसरा क्या था? पंचमार्क, दूसरा था पंचमार्क और तीसरा पर्ण। पर्ण जो था ना, पर्ण चांदी का ही सिक्का था। किसका सिक्का था? चांदी का ही सिक्का था। पर्ण जो था ये किस चीज का सिक्का था? चांदी का ही सिक्का था। उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सबसे पहले सोने का सिक्का किस काल में चला? सबसे पहले सोने का सिक्का किस काल में चला? सबसे पहले सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? तो सबसे पहले सोने का सिक्का यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? यूनानी के द्वारा चलाया गया था। सबसे पहले सोने का सिक्का कौन चलाया? यूनानी चलाया। ये क्या चलाया था? सोने का सिक्का इस टाइम में होता था, सोने का सिक्का। यूनानियों के टाइम में किस चीज का सिक्का? सोने का सिक्का। कुषाण काल में एकदम पकड़ के दिया, रेल दिया, सर्वाधिक सिक्का चला दिया सोने का। सब सिक्का मतलब एकदम चलिए सोने का। मान के चलिए कोई भी चीज लिमिट में, 2 गो रोटी आप खाते हैं तो लिमिट में 2 गो रोटी खाइएगा तब ना, एक बार हुमच के 10 गो रोटी ठूस लीजिएगा तब तो पेटवा खराब होवे ना करेगा जी। हमको सीधे सीधे बताइए कि मान के चलिए आपका खाने का लिमिट है 2 गो रोटी, आप खा लीजिएगा 10 गो रोटी, तब पेट तक खराब होवे ना करेगा। आप मान के चलिए आपके घर में 10 गो रसगुल्ला बचल है, आज 10 गो रसगुल्ला कोई मेहमान आने वाला है, आज 10 रसगुल्ला आप पहले खींच दिए है, तो मेहमान के लिए कुछ ना कुछ तो दूसरा चीज इंतजाम कीजिएगा। रसगुल्ला तो तुरंत में नहीं बनाइएगा, तुरंत में तो कुछ ना कुछ दूसरा चीज हो सकता है, चीनी वाला मिठाई खिया दे मेहमान के। तो वही वाला बात है। देखिए यूनानी द्वारा सबसे पहले सोने का सिक्का चला दिया गया। उसके कुषाण काल में ना सर्वाधिक सोने का सिक्का चला। कुषाण काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का चला। किस चीज का सिक्का चला? सर्वाधिक सोने का सिक्का किस काल में चला? कुषाण काल में। सर्वाधिक सोने का सिक्का कुषाण काल में। अब देखिए हो गया यही गड़बड़। अब सबसे ज्यादा सर्वाधिक सोने का सिक्का चलेगा तो अगला जो राजा आएगा ओकरा घड़िया तक तो सोना पूरे खत्म कर दिए, सोनमा तो पूरे खत्म ना कर दिए जी सिक्का बनाते बनाते। तो अगला जो राजा आएगा वो क्या करेगा? गुप्त वंश में जो राजा आएगा क्या करेगा? तो गुप्त वंश में जो सिक्का चला ना वो अशुद्ध हो गया। अशुद्ध करेगा मतलब समझ रहे हैं? सोना के सिक्का में मिलावट कर दिया, चांदी, पित्तल, तांबा, सब मिला के चलाने लगा। क्या क्या चलाने लगा? सब मिक्स भेज बना दिया। सब क्या किया? मिक्स भेज बना दिया। तो गुप्त काल में ना 3-4 तरह का सिक्का चला। देखिए सबसे पहले देखते हैं, सर्वाधिक सोने का सिक्का कुषाण काल में चल गया तो उसके बाद सोनावा तक खत्म हो गया ना जी। अब मान के चलिए सीधे सीधे समझिए कि आपके घर में 4 बोरा सीमेंट है, आप कंटिन्यू प्लास्टर में करवाले जा रहे हो, सीमेंट कहाँ से बचेगा? तब कहिएगा ना कि सुनो ना 1 बोरा सीमेंट बचलो है, इतना दूर पे प्लास्टर करे के है, तो एक काम करो ना सीमेंट कम बालू ज्यादा मिलाना शुरू कर दो, बालू ज्यादा मिला लो, उससे क्या होगा? इतना दूर उड़ जाएगा। लेकिन तो हो गया सामानवा तो डुप्लीकेट हो गया ना जी। मान के चलिए इतना दूर प्लास्टर करने के लिए ज़्यादा बालू में कम सीमेंट मिला रहे हैं, इसका मतलब ये तो हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट है, सामान है, वो तो डुप्लीकेट हो गया। समझ में आया? देखिए सोने का सिक्का सर्वाधिक मात्रा में कुषाण काल में चल गया। 100 लिखा गया था, सॉरी। सर्वाधिक सोने का सिक्का कुषाण काल में चल गया। अब बच क्या गया? गुप्त काल में जो चलेगा तो अशुद्ध चलेगा। तो गुप्त काल में सबसे अशुद्ध सिक्के जो चले हैं ना वो स्कंदगुप्त के राज्य में। सबसे अशुद्ध सिक्के किसके राज्य में? स्कंदगुप्त के राज्य में। सबसे राज्य किसके राज्य में? स्कंदगुप्त के राज्य में क्या चला है? अशुद्ध सिक्का। स्कंदगुप्त के राज्य में अशुद्ध सिक्का। अब जब देखा कि सोना खत्म हो गया, अशुद्ध सिक्का चला दिए, अब पब्लिक के पता चल गया कि अरे भाई ये जो सिक्का चल रहा है ना ये अशुद्ध चल रहा है।
अब अशुद्ध सिक्का चल रहा था तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखा कि सोना तो खत्म हो गया, अब मिला मिला के अब चला लिए। अब मान के चलिए मिला मिला के चलेला के बाद भी तो सोना खत्म, तनियो तो सोना इसमें मिला रहे थे ना जी, तो सोना गया खत्म। अब सोना हो गया खत्म तो अब चला दिया किसी का सिक्का, चांदी का सिक्का। किस चीज का चला दिया, चांदी का सिक्का। तो चांदी का सिक्का गुप्त काल में किसके काल में चला, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सा सिक्का चल गया, चांदी का। जाए दो 9 से तो हुआ ना जी, किस का सिक्का चल गया, चांदी का सिक्का। चलो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चांदी का सिक्का चला एकदम। अब देखिए चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त, अब एक और सिक्का चला था गुप्त काल में, कौन सिक्का, मयूर शैली का। किसी का सिक्का चला था, मयूर शैली का। किसके राज्य में चला था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के राज्य में चला था। किसके राज्य में चला था, समुद्रगुप्त के राज्य में। शुरू से समझिए स्टार्टिंग से। सिंधु सभ्यता में कौन सी किस चीज का सिक्का चला था, टेरिकोटा का। सिंधु सभ्यता में किस चीज का सिक्का, टेरिकोटा का। मौर्य काल में 3 सिक्का चला, पहला आहत, दूसरा पंचमार्क और तीसरा पर्ण। पंचमार्क मतलब समझ रहे, देखिए पंचमार्क मतलब कोई भी सिक्का के ऊपर पंच कर दीजिएगा ना, मोहरवा मार दीजिएगा, कोई अपना मोहर को बनाइए राष्ट्रीय। मान के चलिए जैसे अभी सिक्का पर के बाल का छाप हो रहा है, तो सिक्का पर जो छाप दिया जाता है बाल का छाप, उसी को क्या बोलते हैं, पंचमार्क। और उसके बाद सब मौर्य काल में किसी का सिक्का चला था, पर्ण का सिक्का। चांदी का भी सिक्का चला था, समझ में आ रहा है। देखिए उसके बाद यूनानी जो आए ना, जैसे मान के चलिए कहीं से लोग आया अब कहीं जाके बस गया, जैसे मान के चलिए कोई बंगाल से आया अब बिहार में बस गया, तो क्या कहाएगा, बिहारी ना कहाएगा। उसी यूनानी जो आए थे, यूनानी मध्य एशिया तरफ से आए, मध्य एशिया तरफ यूनान से आए, मध्य एशिया तरफ से आए, जाके कहाँ बस गए, भारत में। तो इनको क्या कहने लगा, इनको हिंदी यूनानी। क्या कहे जाने लगा, हिंदी यूनानी। मतलब यूनानी कहीं से आए अब बस गए कहाँ आके, हिंदुस्तान में, जिसको इनको क्या कहा जाने लगा, हिंदी यूनानी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडो ग्रीक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडो ग्रीक। समझ में आ रहा है। देखिए आगे देखिए, कुषाण काल में, कुषाण वंश में सर्वाधिक सोने का सिक्का चलने लगा। अब मान के चले कोई एगो जैसे नीतीश कुमार चला के चल गए थे, मान के नीतीश कुमार चाहे मोदी जी आयुष्मान भारत योजना शुरू किए थे ना, एक के बाद देखिए पूरे एकदम चल रहा है ना जी, जोरों शोरों से चल रहा है। वही बात होता है कि अगर स्टार्ट कोई कर दिया, कोई अगर स्टार्ट कर दिया और उसको एकदम पूरे स्टार्टिंग से एकदम लगल रहे, खींच रहा है, दूसरा कोई आया पकड़ के पूरे एकदम खींच दिया, वही बात था। यहाँ जो सोने का सिक्का चला कौन दिया, यूनानी द्वारा। आई कुषाण काल में पकड़ के दिया एकदम खाली सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। अब देखिए कोई भी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो कोई कभी ना कभी तो खत्म होगा। तो अब जब गुप्त काल आया ना, जब गुप्त लोगों का काल आया तो दिक्कत हो गया। अब मुझे दिक्कत हुआ क्या, देखिए सोना जो था सोना कम पड़ने लगा। गुप्त काल में क्या हुआ, सोना जो था सोना वो कम पड़ने लगा। अब देखिए सोना जब कम पड़ने लगा तो कुछ ना कुछ तो मिलावट वाला काम होगा ही होगा। मान के चलिए सिंपल से आपको इस दीवार का प्लास्टर करना है, आपको सीमेंट कम पड़ रहा है तो कहिएगा ना तनिए सानी सीमेंट दो, ज़्यादा बालू मिला के प्लास्टर कर दो, बोलिएगा, मजदूर को बोलिएगा ना जी। वही किया, थोड़ा थोड़ा चलाया सोना, बाकी सब तांबा पित्तल मिला के अशुद्ध सिक्का चला दिया, अशुद्ध सिक्का चला दिया। तो गुप्त काल में क्या कौन कौन सिक्का चला, एक पहले अशुद्ध सिक्का चला, तो किसके काल में चला, तो स्कंद गुप्त के राज्य में जो सिक्का चला वो अशुद्ध था। उसके बाद देखिए गुप्त काल में चांदी का भी सिक्का चला, तो चांदी का सिक्का किसके टाइम में चला, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में। उसके बाद मयूर शैली का भी सिक्का चला, तो मयूर शैली का सिक्का किसके राज्य में चला, समुद्रगुप्त के राज्य में। इतना समझ में आया। अब देखिए इसके बाद आए सातवाहन वंश वाले। कौन वंश वाले, सातवाहन वंश वाले। कौन वंश वाले, सातवाहन वंश। इस अलग दिमाग लगा दिया, ये कहा कि हमारे राज्य में सोना की दिक्कत होने ही नहीं देंगे, इम्पॉसिबल। एक काम करो शीशा का सिक्का चालू कर दो। तो ये किस चीज का सिक्का चला दिया, शीशा का। सातवाहन काल में किस चीज का सिक्का चला दिया, शीशा का। अब उसके बाद आए बाबर झाबर के लड़का हुमायूं। कौन आए थे, हुमायूं। आ गए अब मुगल काल में एंट्री, सिक्कों में मुगल काल में एंट्री आ गए। तो अब कौन आए, हुमायूं। हुमायूं ने क्या काम किए, हुमायूं कुछ नहीं किए थे। देखिए हुमायूं को पकड़ के कूट दिया एगो शेरशाह सूरी, बिहारी था। गर्व से बोलो क्या, बिहारी था। गर्व से बोलो बिहारी था, क्योंकि हम लोग भी बिहारी हैं। देखो हुमायूं को कूट दिया शेरशाह सूरी।
हुमायूं बाहर से आया था, बाबर धाबर आया था बाहर से, अफगान तरफ से। ये सब बिहार का बाढ़ देखेले नहीं था, इन लोग को बिहार के बाढ़ के बारे में कुछ पते नहीं था। अब देखो ये किया क्या कोई दिक्कत है? बैठो लो शांत से, समझ में आ रहा? देखो उसके बाद ये देखो ये किया क्या, ये हुमायूं को बाबर के लड़का को कुछ पते नहीं था। पता कहने का मतलब ये है कि कुछ इसको जानकारी नहीं था कि बाढ़ क्या होता है, इसी का फायदा उठाया शेरशाह सूरी। बिहार में देखिए, बिहार में नॉर्मली होता है ना कि बाढ़ वगैरह आता है ना, तो बच्चा जिस एरिया में बच्चा पैदा होता है, मान के चलिए उस एरिया बाढ़ वाला इलाका है, तो बच्चा पैदा होने के बाद बोलना बाद में सीखता है, पहले तैरना सीख जाता है बाढ़ में, समझा रहा है? तो इसको हुमायूं को पता नहीं था कि बाढ़ क्या होता है। शेरशाह सूरी एक फायदा उठाया, पकड़ के इसको धो दिया, पकड़ के धो दिया। ये पगला गंगा जी बह रहे थे, मतलब जहाँ मान ना चौसा के मैदान में शेरशाह सूरी हुमायूं को, तो हुमायूं ना पगला था, चौसा के मैदान के बगल में गंगा जी बह रहे थे, अब बाढ़ आया था गंगा जी में। तो एक पगलवा क्या काम किया, हुमायूं इसको आओ दिखाना ताओ, कूद गया कहाँ, गंगे जी में। कहाँ कूद गया? गंगा जी में। अब देखिए मूर्खे ना होगा, बाढ़ के टाइम में गंगा जी में कूदिएगा तो क्या होगा? तो फिर एगो बिहारी था शिहाबुद्दीन, क्या नाम था? शिहाबुद्दीन। क्या नाम था उसका बिहारी का? शिहाबुद्दीन। वो पगला ना जब जाल फेंका ना तो मैं आके फंस गया हुमायूं। कौन फंस गया? हुमायूं। वो पगलवा इतना खुश हो गया, उसको लगा कि बाप रे इतना बड़का मछली फंसा है, लेकिन उसमें फंसल कौन था? तो हुमायूं। हुमायूं कहा हमको बचा लीजिए, हम तुमको एक दिन के लिए राजा बनाएंगे। किसको? शिहाबुद्दीन को। क्या था? भिस्ती था, नाविक था, तो उसको क्या बोला? एक दिन के लिए राजा बनाएंगे। तो जब बच गया, तो बचने के बाद तो फिर इसको खरीद के तो भगा दिया, लेकिन बचने के बाद जब शिहाबुद्दीन इसके राज्य में गया ना कि मालिक आपको हम बचाए थे, तो आप हमको बोले थे कि एक दिन के लिए राजा बनाएंगे, हमको एक दिन के लिए राजा बनाइए। तो शिहाबुद्दीन को जो एक दिन के लिए राजा बनाए, तो शिहाबुद्दीन दिमाग का बहुत तेज था। वो क्या काम किया कि ऐसे हम करेंगे तो हमको इतिहास में कोई नहीं जानेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो चमड़ा का सिक्का चला दिया। किस चीज का सिक्का चला दिया? चमड़ा का सिक्का। किस चीज का सिक्का चलाया? चमड़ा का सिक्का। समझ में आया? हुमायूं के काल में जो चमड़ा का सिक्का चला था, वो कौन चलाया था? शिहाबुद्दीन भिस्ती। कौन चलाया था? शिहाबुद्दीन भिस्ती। अब देखिए हुमायूं मस्त बच गया, एक फिर खहेट के दिया कन्नौज तक, एक राज्य था कन्नौज, वहां तक फिर खहेट के मारा। 1900 बोल रहे हैं, एकदम पूरे खहेट के दिया, एकदम पकड़ के पीट दिया। ये हार थक लास्ट में हुमायूं भागिए गए। इसको 1542 में फिर जाके मिला था, कहाँ? कन्नौज में। कहाँ मारा था? कन्नौज में। पहले तो 1539 में मारा था, कूद गया गंगा नदी में, देखो बचाया शिहाबुद्दीन भिस्ती, तो उसको एक दिन के लिए राजा बनाया। तो क्या किया? उस चमड़ा का सिक्का चलाया, उसका फिर 1542 में खहेट के कन्नौज ला पहुंचा दिया, तो भाग गया डरे। उसके बाद देखिए जब तक ही नहीं था तब तक राजा कौन बना? शेरशाह सूरी। कौन मारा था? शेरशाह सूरी। राजा कौन बना? शेरशाह सूरी। तब शेरशाह सूरी भी तो सिक्का चलवाएगा ना, तो शेरशाह सूरी 3 गो सिक्का चलवाया, एगो दाम चलवाया, एगो रुपया चलवाया, एगो असरफी चलवाया। ये 3 टाइप का सिक्का चलवाया, दाम, रुपया, असरफी। सबसे जो गरीब है उसके लिए दाम, और जो मिडिल क्लास है उसके लिए रुपया, और जो सबसे गरीब अमीर है, जो सबसे अमीर है उसके लिए असरफी, जो सबसे गरीब है उसके लिए दाम, जो मिडिल क्लास है उसके लिए रुपया, और जो सबसे अमीर है उसके लिए असरफी, जो सबसे गरीब है उसके लिए दाम, जो सबसे मिडिल क्लास है उसके लिए रुपया, और जो सबसे अमीर है उसके लिए असरफी। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब चलिए कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए हमको, कुछ क्वेश्चन बताइए हमको। मौर्य काल में चलने वाला सिक्का कौन कौन था? बोले मेरे साथ बोले, आहत, पंचमार्क और कौन तीसरा? पर्ण। आहत, पंचमार्क और पर्ण। उसके बाद बताइए सातवाहन काल में कौन सिक्का चला था? सीसा का। सातवाहन काल में कौन सिक्का चला था? सीसा का। सातवाहन काल में कौन सिक्का चला था? सीसा का। उसके बाद शेरशाह सूरी द्वारा 3 सिक्का कौन कौन चलाया गया? देखिए कि बोलिए, याद हो जाएगा। दाम, रुपया, असरफी। दाम किसके लिए था? जो सबसे गरीब है। रुपया किसके लिए था? जो मिडिल क्लास है। जो मिडिल क्लास कहने का मतलब समझ रहे हैं? जो थोड़ा बहुत, देखिए एक चीज बताते हैं, भारत में गरीबी रेखा के नीचे बहुत कम लोग हैं, लेकिन गरीब बहुत ज़्यादा लोग हैं।
क्योंकि सरकारी के हिसाब से इतना कम ना गरीबी रेखा बनाया गया है कि लगभग उससे ज़्यादा सब कमा लेता है, लेकिन महंगाई इतना ना ज़्यादा है कि गरीब नहीं होते हुए भी गरीब हो जाता है। समझ में आ रहा है? गरीब नहीं होते हुए भी गरीब हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार है, यहाँ कोई नेता ना आएगा आपको मदद करने, न यहाँ का एजुकेशन व्यवस्था ठीक है, यहाँ का कुछ ठीक नहीं है। वो हमारा वही बिहार है ये जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, चाणक्य हुआ करते थे, ये सब थे बिहार में उस टाइम का शिक्षा के नाम पे। अभी यही बिहार है जहाँ चोर उचक्का डाकू वगैरह निकलता। क्या करेगा भाई, क्या करेगा? कोई नेता सपोर्ट नहीं करेगा, न कोई स्कूल अच्छा बनवाएगा, न कोई मतलब कोचिंग वगैरह अच्छा खुलवाएगा, न शिक्षा के लिए अच्छा टेस्ट होगा। 10वां का रिजल्ट है तो चल साला चोरी करके पास हो गए। अरे मुंह पे बोलते हैं भाई, मुंह पे बोलते हैं। मुंह पे बोलने का मतलब समझ रहे हो? सीधे सीधे एकदम खुलेआम, कोई हमको कुछ नहीं। क्या करेगा? 10वां का जब बोर्ड का एग्जाम होता है, हमको बताओ कि क्वेश्चन आउट नहीं होता है क्या? हर साल 10वां में क्वेश्चन आउट हो जाता है, हर साल इंटर में क्वेश्चन आउट हो जाता है। नहीं विश्वास हुआ, सबको पता रहता है क्वेश्चन आउट हुआ है, लेकिन नहीं होगा क्वेश्चन आउट तो सब फेल कर जाएगा। ऐसा शिक्षा व्यवस्था है यहाँ का, समझना? ऐसा शिक्षा व्यवस्था। खैर छोड़िए, हटाइए। देखिए इतना चीज समझ में आ गया ना सब लोगों को? इतना चीज समझ में आ गया? आगे बताएं, आगे बताएं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ क्वेश्चन बताओ पहले हमको। चमड़े का सिक्का किसके काल में चालू हुआ? चमड़े का सिक्का किसके काल में चालू हुआ? हाँ, हुमायूं। सही है। चमड़े का सिक्का किसके काल में चालू हुआ था? हुमायूं। चमड़े का सिक्का किसके काल में चालू हुआ था? हुमायूं। सातवाहन वंश में कौन सा सिक्का चला था? सीसा। सातवाहन वंश में कौन सा सिक्का चला था? सीसा। सातवाहन वंश में कौन सा सिक्का चला था? सीसा। देखिए ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए सिक्का पढ़ना था, एक और कोची पढ़ना था? अभिलेख। सिक्का पढ़ना था, एक बार कोची पढ़ना था? अभिलेख। अब देखिए अभिलेख होता क्या है, सबसे पहले अभिलेख बताते हैं। अभिलेख जो होता है वो बहुत टाइप का होता है। अभिलेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इपिक। अभिलेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इपिक। देखिए बताते हैं अभिलेख। अभिलेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इपिक। अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को इपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को इपिग्राफी। अभिलेख को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इपिक। समझ में आया? अब देखिए एक चीज, मान के चलिए वो पिलरवा पे लिख दिया। पिलर पे देखिए अभिलेख कहने का मतलब क्या होता है कि खोद के कुछ लिखना, खोद के कुछ लिखना। जैसे मान के चलिए बोर्ड है ना, मान के चलिए बोर्ड के पीछे दीवार है, दीवार पे हम कुछ छेनी हथौड़ी से खोद खोद के लिख दिए, तो वो क्या कहलाएगा? अभिलेख। वो क्या कहलाएगा? अभिलेख। लेकिन अभिलेख भी बहुत टाइप का होता है। जैसे मैं समझिए, मान के चलिए हम कोई पिलर है, बड़का पिलर, कोई पिलर है एकदम बड़का, पिलरवा पे खोद के लिखवा दिए तो क्या कहलाएगा? स्तंभ लेख। पिलर पे खोद के लिखवा दिए तो स्तंभ लेख। मान के चले हम कोई दीवार पे लिखवा दिए तो भित्ति लेख। दीवार पे लिखवा दिए तो भित्ति लेख। मान के चले कोई गुफा है, गुफा में लिखवा दिए तो गुफा लेख। गुफा में लिखवा दिए तो गुफा लेख। मान के चले सिंपल सा हम बता रहे, कोई पत्थर है, कोई पत्थर पे हम खोद के लिखवा दिए तो शिलालेख। पत्थर पे खोद के लिखवा दिए तो शिलालेख। समझ में आया? पत्थर पे खोद के लिखवा दिए तो शिलालेख। अब देखिए जैसे मान के चलिए कभी कभी डीएम आवास के डीएम वगैरह के घर के सामने जाते होंगे तो देखते होंगे एक चीज कि डीएम के घर के सामने, डीएम के घर के बाहर लिखल रहता है पत्थर पे खोद के, एगो इस टाइप का प्लेट रहता है बनाया हुआ, इस टाइप का प्लेट रहता है। मान के चले डीएम का नाम रामलाल है तो रामलाल ऐसे करके लिखल रहता है। डीएम का नाम रामलाल नहीं हो सकता है, मतलब हो भी सकता है, आप जाने हो। हम इस टाइप का प्लेट, एक तरह का पत्थर का, तो पत्थर पे जो नाम लिखल रहता है उसको क्या बोलेंगे? बोलिए, पत्थर पे जो नाम लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? शिलालेख। पत्थर पे जो नाम लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? शिलालेख। पत्थर पे जो लिखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? शिलालेख। स्तंभ, पिलर पे जो लिख देगा उसको स्तंभ, पिलर पे जो लिख देगा उसको स्तंभ लेख। पिलर पे जो लिख देगा उसको, ऑनलाइन वाले बोलिए, पिलर पे जो लिख देगा उसको स्तंभ लेख। ऑनलाइन वाले हम भी कैसे मतलब कैसे बता रहे हैं, ऑनलाइन वाले बोल कैसे सकते हैं जी? ऑनलाइन वाले कैसे बोल सकते हैं? ऑनलाइन वाले तो लिखेंगे, आप लोग भी लिखिए। पिलर के समान अगर मान के चलिए स्तंभ है, उस पे लिख दिए कुछ
खोद के, तो क्या होगा वो स्तंभ लेख। अब मान के चले वॉल है, ये दीवार है, और दीवार पे खोद के लिख दिए तो क्या होगा भित्ति लेख। दीवार पे खोद के लिख दिए तो भित्ति लेख, अब पिलर पे लिख दिए तो स्तंभ लेख। अब मान के चले किसी पत्थर पे लिख दिए तो शिला लेख, और गुफा के गेटवा पे लिखवा दिए, गुफा उफा पे खोद के तो गुफा लेख। समझ में आया? समझ में आया? आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, आगे फिर हम बाद में आपको कल बताते हैं। और अभिलेख वगैरह देखिए, अभिलेख वगैरह हम बता देंगे थोड़ा सा, और बाकी पढ़ेंगे ना, जब राजा वगैरह पढ़ेंगे ना तो डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कौन राजा कौन अभिलेख लिखवाया, कौन राजा क्या किया नहीं किया, ये सब पढ़ेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, क्या आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उधर से निकलिए, साइड से, पीछे से, हाँ उधर से।